हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एस वाई के क्रिएटर। मैं हूं शुभांक कुशवाहा और ये है रूबी प्रोग्रामिंग जीरो टू हीरो सीरीज। आज का वीडियो है एपिसोड 15 और आज हम सीखेंगे नेस्टेड हैजेस। तो यानी हैश के अंदर हैश। मजा आएगा बहुत। सिंपल है, कुछ नहीं है, हैश के अंदर हैश, मजा आएगा। देखो मैं बताता हूँ। अगर तुम पहले बात तो ये, अगर तुम बैकएंड एपीआई या रूबी रेल्स सीख रहे हो तो एपिसोड 15 मत मिस करना, है ना। और मिस करोगे तो क्राइम होगा, क्राइम। ठीक है। अब रिकैप करता हूँ मैं, रिकैप करवाता हूँ। और देखो एपिसोड 13 में हमने हैश के बेसिक्स समझे और एपिसोड 14 में यानी कि पिछले वीडियो में हमने हैश मेथड्स देखे। और अब इस वीडियो में एपिसोड 15 में आज मैं बताऊंगा रियल वर्ल्ड डेटा कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं। और दूसरी चीज बताऊंगा एपीआई स्टाइल स्ट्रक्चर। और तीसरी और आखिरी चीज बताऊंगा प्रोडक्शन लेवल थिंकिंग, कैसे प्रोडक्शन लेवल को थिंक करें। ठीक है। तो अब बात करेंगे पार्ट वन की। सबसे पहले तो पार्ट वन में हम बात करेंगे कहाँ, ओके। तो नेस्टेड हैश क्या होता है ये सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, सुनो मेरी बात सुनो। अब जब एक हैश के अंदर एक और हैश होता है उसी को बोलते हैं नेस्टेड हैश। ठीक है। अब मैं तुमको इसको प्रैक्टिकल दे करके मस्त एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो आप लोग सब लोग मेरे साथ वीएस कोड के अंदर आ जाओ। वीएस कोड के अंदर आएंगे और वीएस कोड के अंदर आने के बाद हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इसका नाम रख देते हैं। फाइल का क्या नाम रखे दोस्तों ये बताओ। नेस्टेड हैज़ से रख देते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। तो एक फाइल बनाते हैं यहाँ पे और इसका नाम रख देंगे नेस्टेड, है ना, अंडर स्कोर हैजेस। इज दिस राइट? ओके। डॉट आर बी एक्सटेंशन ज़रूर लगाना। ठीक है। अब हम इसको एंटर करेंगे एंड एंटर करने के बाद यहाँ पे एक हैश बनाएंगे। हैश बनाएंगे मतलब कमेंट करेंगे। कमेंट में हम इसको एक टाइटल दे देते हैं। टाइटल में क्या रखें? नेस्टेड हैश। ठीक है। क्योंकि अपन यहाँ पे नेस्टेड हैश बनाना चाह रहे हैं। नेस्टेड हैश। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम काफ़ी ऊपर आ गया, ठीक है, इतना ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यूज़र ले लेता हूँ। एक यूज़र नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ और यूज़र नाम के वेरिएबल के अंदर मैं हैश के अंदर वही अपना रिकॉर्ड की फॉर्म में सोचता हूँ, है ना। जैसे एक रिकॉर्ड के फॉर्म में सोचता हूँ, उसकी आईडी वगैरह ऐसे सब ले लेता हूँ ना। तो सबसे पहले टैब दबाएंगे, सबसे पहले आईडी ले लेता हूँ। आईडी ले लूँगा 1। ठीक है। एंड नेम ले लेता हूँ। नेम ले लेता हूँ शुभांक नहीं, अब वीर लेते हैं। ठीक है। इस बार वीर। ठीक है। अब वो ये हो गया अपना आईडी और नेम। अब क्या ले, एड्रेस ले लेते हैं। ठीक है। एड्रेस लेंगे और एड्रेस में अपन रख देते हैं। एड्रेस देखो, हैश के अंदर अपन हैश अब यूज़ कर रहे हैं। एड्रेस के अंदर अपन ले लेते हैं बस। एड्रेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना, सिटी हो सकता है, स्टेट हो सकता है। तो सिटी ले लेते हैं इंदौर। ठीक है। अब कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हम एक स्टेट स्टेट ले लेते हैं, है ना। स्टेट। और ये की वैल्यू के फॉर्म में ले रहा हूँ मैं, है ना, ध्यान रहे। अरे क्या हो रहा, ठीक है। स्टेट क्या ले लेते हैं, एमपी, क्योंकि मैं एमपी से हूँ। हाँ, डॉट क्यों नहीं लग रहा, 1 सेकेंड। कॉमा क्यों आ रहा? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ भी दबाते कुछ हो, होता कुछ है। ठीक है। तो स्टेट मैंने एमपी ले लिया। अब लेंगे पिन कोड। पिन कोड, पिन कोड क्या है इसका, 452001। 452001। ठीक है। 452012 भी होता है। ठीक है। अपन 2012 लिख लेते हैं। ठीक है। तो अपन ने ये पूरा एड्रेस ले लिया। तो एक हैश है, इस हैश के अंदर एक और हैश बना दिया जिसमें एड्रेसेस रखे हैं मैंने। ठीक है। एड्रेस रखा है, एड्रेस के अंदर उसके टुकड़ों में रख दिया कि कहाँ कहाँ वो रहता है ना, एग्जैक्टली। तो अब देखो, रियल ऐप में यूजर ऑर्डर प्रोफाइल सब नेस्टेड होते हैं। जब रियल ऐप बनाओगे ना तो उसमें नेस्टेड है आपको दिखेंगे। ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। तो बस यही। अब मैं इसको एक्सेस करने बताता हूँ, इसको एक्सेस कैसे करते हैं। ये नेस्टेड हैश मैंने बना दिया। अब नेस्टेड हैश बनाने के बाद अब मैं बताऊंगा इसको एक्सेस, डेटा कैसे एक्सेस करते हैं। नेस्टेड डेटा को कैसे एक्सेस करें, एक्सेस। ठीक है, करना। ठीक है।
तो अब क्या करेंगे अपन, यहाँ प्रिंट करेंगे अपन डायरेक्ट। ठीक है, अपन ने वो पूरा यूज़र ले लिया। अब यूज़र के धीरे धीरे ना अपन नाम प्रिंट करेंगे सबसे पहले तो, है ना। नेम कैसे प्रिंट करेंगे, अपन डायरेक्ट नाम लिख देंगे, है ना, सिंबल में। तो ये चीज़ें मैंने आपको सिखाई है कैसे क्या करते हैं। आप क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे, यूज़र और एड्रेस प्रिंट कर देंगे, है ना। एड्रेस यहाँ पे ADD, हाँ वहाँ पे सिंगल रखा है क्या, यहाँ पे चेंज करो आप लोग भी, ADD रखो, है ना। छोटे छोटे मिस्टेक हो जाती है स्पेलिंग में। ठीक है, एड्रेस रख दिया। अब एड्रेस से अपन क्या करेंगे, एड्रेस के अंदर से अपने को सिटी निकालनी, तो अपन ऐसे निकाल लेंगे। यहाँ पे ये लिख दिया एड्रेस, और उसके बाद एक और एरे बॉक्स बनाएंगे, वहाँ पे सिटी की लिखेंगे, एज ए की सिंबल लिख देंगे, ऐसा समझो। देन वो प्रिंट हो जाएगा, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आप अपन क्या करेंगे, एक और इस यूज़र में से क्या निकाल ले अपन, अपन निकाल लेते हैं एड्रेस के अंदर से पिन कोड निकालते हैं। ठीक है, तो वही सेम चीज़ करेंगे, एड्रेस लेंगे, उसके अंदर से एक और वो बनाएंगे अपन एरे, और इसके अंदर से ले लेंगे अपन पिन कोड। ये अब ये एक्सेस हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, रन करके बताता हूँ आपको। आउटपुट में इन सब की वैल्यूज़ दिखेंगी। ये देखो, ओहो, ये पिछला वाला कोड चल रहा, लास्ट टाइम जैसे गलती हो रही थी। ठीक है, इस वाले फाइल का नाम क्या है, नेस्टेड हैजेस, है ना। तो इसको चेंज कर लेंगे अपन, और इसका फाइल का नाम रख देंगे नेस्टेड हैजेस, हैजेस। ठीक है, .rb। ये देखो उसकी वैल्यू आ गई। वीर क्यों आया, क्योंकि अपन ने नाम प्रिंट करवाया था। फिर एड्रेस का सिटी, सिटी क्या है, इंदौर, इंदौर आ गया। अब पिन कोड क्या है, 452012, ये भी आ गया। तो ये ऐसे काम करता है। तो रूल सिंपल है, ऐसे याद रखो, रूल सिंपल है कि पहले आउटर की, फिर इनर की, पहले बाहर वाली जो की होती है वो, एंड देन अंदर वाली। तो ये रेल्स और एपीआई का डेली का काम है। ठीक है, अब पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, और मैं बताऊंगा आप लोगों को रियल एपीआई स्टाइल डेटा उसको कैसे क्या करते हैं, है ना। तो इसका टॉपिक का नाम रख देता हूँ मैं, रियल एपीआई स्टाइल डेटा, स्टाइल डेटा। ठीक है, देखो अब ऐसे समझो, अपन एक रिस्पॉन्स ले लेते हैं ना, एक अपने पास रिस्पॉन्स आया, है ना। ये वेरिएबल है, अपन ने रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल बनाया। इस पर स्पेलिंग सही कर लेते हैं, रिस्पॉन्स, अभी सही है स्पेलिंग, रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इस रिस्पॉन्स के अंदर हैज़, ये हैज़ अपन ने बना लिया। अब अपन यहाँ पे की वैल्यू के फॉर्म में रख देंगे चीज़ों को। एक स्टेटस कोड रख देंगे। स्टेटस कोड होता है जल्दी रिस्पॉन्स में, क्या आता है कि स्टेटस कोड आता है, और क्या क्या आता है, डेटा आता है ना। डेटा के अंदर पूरा डेटा लिखा होता है, तो उसके अंदर एक हैज़ होता है। और डेटा के अंदर यूज़र किसका डेटा है, यूज़र का है, एम्प्लॉय का है, किसका, तो उसके अंदर भी एक और हैज़ होता है। ऐसे ही इसी फॉर्मेट में होता है। फिर उसकी आईडी होती है, आईडी मान लो 1 है, 2 है, जो भी है, 10 मान लेते हैं अपन। ठीक है, 10 उसकी आईडी हो गई। देन देन उसका नाम आ गया, नेम रख लेते हैं ना, नेम रख लेते हैं प्रदीप। ठीक है, अब वो फिर क्या आएगा, फिर उसका रोल आ जाता है ना। तो रोल में, हाँ राइट, हाँ रोल में अपन रख देते हैं एडमिन को। ठीक है, एडमिन है उसका रोल। इतनी बात समझ में आती है आपको यहाँ तक। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन ने ये रिस्पॉन्स जनरेट कर लिया। जनरली ऐसे ही रियल एपीआई में एपीआई स्टाइल यही होती है। तो अब अपन क्या करेंगे, रिस्पॉन्स के अंदर से कुछ चीज़ें निकालने वाले हैं। रिस्पॉन्स लेंगे, और उसके अंदर से अपन क्या निकाले, अपन रोल को निकालते हैं। सबसे अंदर क्या है, यहाँ पे रोल निकालते हैं। तो क्या करेंगे, देखो कैसे करना, सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना। रिस्पॉन्स आउटर, सबसे आउटर की कौन सी होगी, सबसे पहले क्या है, आउटर की क्या है, देखो किसके अंदर ही, डेटा के अंदर है कि ना, कि स्टेटस के अंदर। स्टेटस के अंदर ऑलरेडी वैल्यू है 200, कॉमा करके डेटा के अंदर सब चीज़ स्टोर है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा को फैच करेंगे। तो यहाँ से अपन डेटा निकाल लेंगे। अब डेटा आ गया। अब समझो कि डेटा अपन ने लिखा, तो ये चीज़ें आप आ गई अपने पास, है ना। अब ये चीज़ें आ गई, तो अब क्या है, ये चीज़ें आ गई। अब अपने को चलना है यूज़र की तरफ। यूज़र, ये यूज़र आ गया। अब अपन ने जैसे यूज़र लिखा, तो अपने पास ये चीज़ें आ गई। अब यूज़र के अंदर से अपने को निकालना है रोल। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे रोल। सिंपल है यार दोस्तों, बहुत सिंपल है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर तुम जेसन एपीआई में रोज देखोगे। अब आप इसका रिस्पॉन्स देखो आप,
यहाँ पे अपन इसको सेपरेशन यूज़ कर लेते हैं। पोटेस ये सेपरेशन अपन ने यूज़ कर लिया। अब अपन इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखो एडमिन आ गया। सिर्फ एडमिन है एक चीज़, है ना। अपन ने क्या करा, ये लिख करके सिर्फ एडमिन को निकाल लिया इसके अंदर से। तो बस ये ऐसे काम करता है, तो काफ़ी सिंपल है। अब मैं बताऊंगा तुम्हें पार्ट 4 में लूप थ्रू नेस्टेड हैश। लूप थ्रू नेस्टेड हैश कमेंट कर लेता हूँ। लूप थ्रू THROUGH थ्रू नेस्टेड हैश। ठीक है, अब लूप थ्रू नेस्टेड हैश अपन ये करेंगे। तो देखो अब सिंपल सी बात समझो। अब क्या करेंगे, अपन यूज़र लेंगे, यूज़र के अंदर से अपन एड्रेस वही वही चीज़ कर लेते हैं। अपन ने एड्रेस निकाल लिया यूज़र के अंदर से, फिर उस एड्रेस में अपन क्या करेंगे, लूप चला देंगे। अभी तक अपन ने क्या किया, एक के अंदर जाते गए। अब अपन ने ये नहीं करेंगे, अपन लूप चलाएंगे। और लूप कैसे चलाते हैं आप लोगों को पता ही है, पाइप का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे की और वैल्यू, अपन दो वेरिएबल ले लिए। ठीक है, की वैल्यू लिया, अपन क्या करेंगे, इंटरपोलेट कर देंगे, जैसे अपन इंटरपोलेट करते आ रहे हैं, है ना। तो अपन इंटरपोलेट कैसे करते हैं आपको पता ही होगा। की और फिर यहाँ पे अपन रख देते हैं इक्वल टू। ठीक है, उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से उसकी। ठीक है, तो अपन ये इसकी वैल्यू आ गई, वैल्यू बस। ठीक है, अब अपन एंड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो डायनामिक यूआई लॉग्स रिपोर्ट, ये लूप बैकएंड इंजीनियर का वीपन है, हथियार है। ये ऐसे ही काम करता है। अब इसको देखो रन करके बताता हूँ मैं। यहाँ पे पहले सेपरेशन यूज़ कर लेते हैं अपन, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए और अच्छे से। ये सेपरेशन यूज़ करा, अब अपन यहाँ पे रन करेंगे। अब देखो आगे सारी चीज़ें, सिटी, स्टेट और पिन कोड, देखो ये वाली चीज़ है। एक सेकेंड, यूज़र के अंदर से एड्रेस पे चला है ना अपन ने, ये रहा यूज़र, उसके एड्रेस पे चला है। तो ये पूरा ये चीज़ें रिटर्न होगी, मैच हो रही है। की और उसकी वैल्यू, क्यू और उसकी वैल्यू, क्यू और उसकी वैल्यू, तो की और उसकी वैल्यू, क्यू और उसकी वैल्यू, क्यू और उसकी वैल्यू। इतनी बात समझ में आती है आपको, लूप भी आ गया आप, है ना। अब पार्ट 5 की तरफ चलता हूँ मैं और बताता हूँ कि सेफ एक्सेस कैसे करते हैं एकदम सेफली। ठीक है, ओके। तो एक और कमेंट बना देता हूँ मैं। कमेंट बनाने के बाद यहाँ पे मैं बताऊँगा कि सेफ एक्सेस, ए एक्सेस, ए डबल सी होता है ना एक्सेस स्पेलिंग। ठीक है, स्पेलिंग में मिस्टेक बहुत करता हूँ मैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अपन एक सिटी नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। और सिटी नाम के वेरिएबल के अंदर अपन क्या करेंगे, यूज़र जो रहेगा, है ना, जो ऊपर यूज़र अपन ने बनाया था, उसके अंदर से अपन निकालेंगे सिटी। तो डिग करके एक मेथड होती है, ये इनबिल्ट मेथड है, ये इनबिल्ट मेथड है। तो अपन क्या करेंगे, एड्रेस निकालेंगे और एड्रेस के अंदर से सिटी, बस इतना लिख देंगे। अपन ने की फॉर्म सिंबल फॉर्मेट में लिखा है दोनों के अंदर, है ना। आप क्या करेंगे, इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, आउटपुट क्या आना चाहिए बताओ। थोड़ा सा समय ले लो, अपने दिमाग में सोचो और अपने दिमाग में, मैं बता देता हूँ। देखो डिग मेथड जो होता है ना, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब मैं बोल रहा हूँ डिग मेथड क्या काम करता है मैं बताता हूँ। तो डिग मेथड नील एरर से बचाता है, इतना समझो। नील एरर, नील अगर आ रहा है, नील एरर से बचाता है बस। तो प्रोडक्शन कोड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। ठीक है, अब आप बताओ क्या हो सकता है, आपने दिमाग में सोच लिया। अब अपन इसको रन करते हैं। देखो इंदौर आया, एड्रेस और सिटी आ गई उसकी। बस वही है, डी अपन अंदर चले जाते, घुस जाते हैं। ऐसा समझो इसको। ठीक है, तो मैं सारे मेथड्स और एक बार, बस अभी तो इतना समझो कि डिग मेथड नील एरर से बचाता है। बाकी मैं सारे मेथड्स, और बहुत सारे रूबीज में मेथड होती है, रेल्स में तो और ज़्यादा होती है, बहुत सारी मेथड्स अपन पढ़ने वाले। तो मैं सबसे पहले आपको मिस्टेक्स के बारे में बता देता हूँ कि जो लोग मिस्टेक करते हैं, बिगनर्स क्या मिस्टेक करते हैं। तो बिगनर्स क्या करते हैं, डायरेक्टली डीप एक्सेस करते हैं ना, डीपली एक्सेस करने लग जाते हैं विदाउट चेक करे बिना ही डीपली एक्सेस करने लग जाते हैं। पहली गलती। दूसरी गलती कि स्ट्रक्चर समझे बिना की यूज़ कर लेते हैं। और तीसरी गलती और आखिरी, कि मैंने देखा लोगों को डिग का यूज़ ना करना, डिग का यूज़ ही नहीं करते। डिग का यूज़ करो आप लोग। ठीक है, रूल सिंपल सा याद रखो कि स्ट्रक्चर पहले समझो।
ठीक है, स्ट्रक्चर को आपको पहले समझना है, देन क्या करना है, सिंबल कंसिस्टेंस रखो, और तीसरी चीज डिग का यूज करो यार। ठीक है, अब देखो इंटरव्यूअर में, आपको इंटरव्यू में एक गोल्डन टिप मैं देता हूँ कि इंटरव्यू में क्या पूछ सकते हैं, कैसे क्या हो सकता है। तो इंटरव्यू में अगर तुम बोलते हो ऐसा कि आई हैंडल्ड नेस्टेड हैज लाइक एपीआई रिस्पॉन्सेज, जैसे एपीआई रिस्पॉन्सेज रिटर्न करता है वैसे मैं हैंडल करता हूँ ना नेस्टेड हैजेस, आई हैंडल नेस्टेड हैजेस लाइक एपीआई रिस्पॉन्सेज, एपीआई रिस्पॉन्सेज की तरह मैं हैंडल करता हूँ किसको, नेस्टेड हैज को, हैजेस को। तो अगर ये लाइन बोलोगे तो इंटरव्यूअर इंस्टेंटली तुरंत समझ जाएगा, वो समझ जाता है कि ये बंदा जो है ना वो बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम करा हुआ है और रियल बैकएंड का बंदा है ये, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये था एपिसोड 5, नेस्टेड हैजेस इन रूबी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और सारी चीज़ें समझ में आ गई है, तो एपिसोड 15 नेस्टेड हैज क्लियर ऐसा कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, लिख दो, और हम नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 16 में एरे ऑफ हैजेस मोस्ट यूज्ड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, रियल रिल्स और डेटाबेस स्टाइल डेटा। ठीक है, तो लाइक करो चैनल को और सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये रूबी जो बेसिक्स मैं बता रहा हूँ ज़ीरो टू हीरो बनाने की कोशिश करता हूँ, तो आप तो बनो ही, बाकी और सारे फ्रेंड्स भी आपके बने। ठीक है, तो शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय।